हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देसी इंडियन स्टोरी में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से शहरी परिवेश पर वीडियो बना रहा था। वहाँ पर ऐतिहासिक और ज्योग्राफिकल जो बिल्डिंग्स थी और ऐतिहासिक चीज़ें थी उन पर वीडियो बना रहा था दोस्तों। लेकिन मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से ये चल रहा था कि मैं आपको एक देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग का भी अवलोकन करवाएं। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने जा रहा हूँ एक गांव के देहाती परिवेश में, जहाँ का जो मुख्य मेन वर्ग जो किसान हैं उनके बारे में और उनकी जीवनी के बारे में, और वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और अपने जीवन काल में क्या क्या मुसीबतें उठाते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी होती है और वो लोग शहरी परिवेश में रहने वाले लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो उनके पास लिमिटेड संसाधन होते हैं, लिमिटेड चीज़ें होती हैं और वो अपने में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, जो किसानों का जीवन है काफ़ी कष्टदायी और मेहनत कश होता है, क्योंकि दोस्तों सर्दी बरसात और हर मौसम में उनको अपनी खेती किसानी के लिए बाहर निकलना पड़ता है और वो अन्न पैदा करते हैं जिससे हम आप जिंदा रहते हैं। दोस्तों, अगर एक किसान वर्ग हमारे देश में अगर अपना काम करना बंद कर दे तो हम आप भूखे मर सकते हैं, क्योंकि किसान ही वो लोग हैं जिनसे सभी का जीवन चलता है। दोस्तों, इस दृश्य को देखकर आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा किसान प्रदेश में रहने वाले लोग कितने मेहनतकश होते हैं। दोस्तों, किसानों को जितनी ज़रूरत खेती की होती है उतनी ही ज़रूरत पशुधन की भी होती है। तो दोस्तों, उनके लिए चारा ले जाने के लिए घर की महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, वो उनका साथ देते हैं उस सब चीज़ों के लाने में। तो दोस्तों, किसान का जीवन बड़ा मेहनतकश है। दोस्तों, हम लोग तो आराम से मार्केट जाते हैं और चीज़ें खरीद लाते हैं, लेकिन किसान इतने अभाव में जीता है कि वो मार्केट से बहुत ही कम चीज़ों को खरीदते हैं। दोस्तों, ये देखो, धान की पौध तैयार हो रही है। धान की पौध बोले तो जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले उनके हमें छोटे पौधे मतलब सिप्लेंट्स ज़रूरत पड़ती है। तो ये वही है, धान की पौध तैयार की जा रही है और ये एक व्यक्ति उसको धुल के तैयार कर रहा है। और ये महिलाएं भी देखो आपके सामने ये धान की पौध चुन रही हैं। और जब ये पौध तैयार हो जाती है उसके बाद इसको खेतों में लगाया जाता है। तो आपके सामने ये दिख रहा है, धान की पौध तैयार हो चुकी है। इसी से ही चावल बनता है और हमें आपको खाने को मिलता है। बहुत ही मेहनत कश काम है ये। हमको तो ये काम देख के काफ़ी लगता है कि ये लोग कैसे कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों का ये हमेशा का काम है और ये ऐसे ही ईमानदारी से अपना काम करते रहते हैं। गवर्नमेंट की पहल से आज पहले तो गाँव में ज़्यादातर मकान कच्चे होते थे, क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी रहती थी और पैसा भी नहीं होता था। परंतु अब कुछ समय से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने इनका बहुत साथ दिया है, जिसकी वजह से उनके पक्के मकान बन गए हैं। तो अब गाँव में भी थोड़ी खुशहाली है। इस जीव का नाम गिलहरी है। गांव में ये प्रायः आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत और प्यारा होता है। ये अभी देखो चावल के दाने खा रहा है कितने आराम से। और दोस्तों, ये बहुत ही होशियार जीव होता है। अपने खाना खाते खाते ये अपने आसपास के माहौल को भांपता रहता है। यदि कोई खतरा लगता है तो तुरंत भाग जाता है। बहुत तेज होता है ये जीव। दोस्तों, गाँव में वैसे आपको खेती किसानी के अलावा जो मुख्य व्यवसाय लोगों का होता है वो पशुधन ही होता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं उनके जो पालतू जानवरों में से मुख्य होता है आपका बकरी, भेड़, गाय, भैंस। ये सब उनके मुख्य जानवर होते हैं और इनसे वो दूध, घी, दही और बहुत सारी खाने की चीज़ें प्राप्त करते हैं और उनको बेचकर कुछ धन भी कमा लेते हैं। तो दोस्तों, गाँव में कृषि के अलावा पशुधन भी एक विशेष महत्व रखता है। और गांव के जो बच्चे होते हैं वो भी उनका भी खेलने का और सब चीज़ करने का एक अलग ही तरीका होता है। ये देखिए, कुछ बच्चे हैं, ये कोई खेल खेल रहे हैं। ये शायद आपने बचपन में खेला होगा तो आपको पता होगा। इस खेल को पिड्डू बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 2, 3, 4 समतल को पत्थर उठा के रख देते हैं और उस पर फिर वो क्या करते हैं, बॉल मारते हैं। और अगर वो गिर जाता है तो गिरने के बाद उसको फिर वापस से बनाना पड़ता है। अगर वापस से बनाने के समय कोई अगर बॉल आपको मार देता है तो आप आउट हो जाते हैं, और अगर बना लेते हैं तो आपको दुगुना एक बार चलना पड़ता है।
तो दोस्तों शहरों में क्या होता है, तो बनी हुई गेंदें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर लोग ज़्यादातर कपड़े की गेंद बनाकर यूज करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ ये खेल भी आपने शायद खेला होगा, इसको कंचा बोलते हैं। गांव के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर इस खेल को खेला करते हैं। और दोस्तों ये कुछ बच्चे, 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ये कुछ मिट्टी से कुछ चीज़ें बना के रखे हुए हैं और कुछ खेल खेल रहे हैं। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये सब पुराना जब सोचते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी एक गांव से बिलोंग करते हैं और बचपन के दिनों में ये सब हमने देखा हुआ है। और दोस्तों ये देखो मिट्टी से बच्चे कुछ बना रहे हैं और खेल रहे हैं। दोस्तों बचपन में हमने तो नहीं खेला है, क्योंकि हम थोड़ा शाही किस्म के थे, मैं जल्दी बाहर निकलते नहीं थे, लेकिन हम देखा है लोगों बच्चों को खेलते हुए। तो दोस्तों ये चीज़ें देखते हुए एक अपना जो दिल होता है अंदर से खुशी होता है, बचपन की याद ताज़ा करता है। और दोस्तों गाँव के जो बच्चे होते हैं ना, वो एकदम डिफरेंट होते हैं शहरी बच्चों से। वो जल्दी से घुलते मिलते नहीं हैं लोगों के बीच, वो अपने में मगन रहते हैं और कुछ भी खेल खेलते हैं। और जो भी उनके प्राकृतिक परिवेश में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, उन्हीं से कुछ ना कुछ खेल बना लेते हैं और खेलते रहते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि हम लोग की शहरों की तरह इंडोर गेम का कोई उनके पास सिस्टम नहीं होता है, ज़्यादातर वो बाहर में ही खेलते हैं। और अभी ये देखो बच्चा एक पेड़ पर चढ़ रहा है और देखिए कुछ झूला झूलने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा ये सब करना शहर में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है। और ये देखिए कितना खूबसूरत एक चिड़िया है और उसको एक बच्चा कुछ खिला रहा है। ये भी गांव में जो बच्चे होते हैं अक्सर जीव जंतुओं को पकड़ लेते हैं और उनको पिंजड़े में बंद कर लेते हैं और उनको पालते हैं, पोसते हैं और उनको खिलाते रहते हैं। तो ये गांव में अक्सर बच्चों के पास ये सब रहता है, खेलने कूदने का सामान। और क्योंकि हम उनके पास संसाधन, मैंने पहले ही भी आपको बताया है, गाँव में संसाधन का बहुत अभाव रहता है, जिसके चलते लोग, बच्चे और जो भी होते हैं लोग, वो सब जो भी उनके परिवेश में चीज़ें मिलती हैं उनसे अपना जीवन यापन करते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों जो गांव में बच्चे होते हैं काफ़ी भोले किस्म के होते हैं, उनको हाइजीन से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता है। देखो अभी ये बच्चा उस पक्षी को खिला रहा था और उसी में से स्वयं भी खाने लगा है। तो बच्चों का कुछ कह नहीं सकते, गांव के बच्चे बड़े ही भोले होते हैं। उनको कब क्या खेलना है, कब क्या खाना है, उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। उनके लिए कोई रूल फॉलो नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। और दोस्तों वैसे शहरी इलाकों और गाँव के इलाकों की तुलना की जाए तो शहरी इलाकों की अपेक्षा गाँव में बीमारियां कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वातावरण होता है। ये देखिए किसान है और ये अपने खेत में जो खरपतवार होते हैं उनको काट रहे हैं। दोस्तों इसको गांव की देहाती भाषा में निराई भी बोलते हैं। देखिए आप, कितना मेहनत का काम है। दोस्तों ये देखो खेतों में पानी देने के लिए तैयारी हो रही है। जो ये नाली है उस पर जहाँ भी कटान है वहाँ पे मेड़ बनाई जा रही है ताकि पानी इधर उधर ना जाए। और दोस्तों ये तैयार हो जाने के बाद ये लोग जो इनके ट्यूबवेल होते हैं वहाँ से पानी छोड़ देते हैं और वो आसानी से नालियों के रास्ते खेत तक पहुँच जाता है। ये पूरी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और ख़त्म भी हो गई है शायद। अब ये यहाँ पे पानी लगाने वाले हैं और वो देखो दूर से आपको दिख रहा होगा पानी आने ही वाला है। दोस्तों किसान लोग अक्सर खेतों में इस टाइप की एक स्टैचू बना देते हैं। दोस्तों इसको देहाती भाषा में नज़रबट्टा बोलते हैं। इनको इसलिए लगाया जाता है ताकि जो कौवे चिड़िया वगैरह है ना, वो खेत की फसल को चुग ना जाए, क्योंकि इससे वो लोग डरते रहते हैं। उनको लगता है कि शायद कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो वो जल्दी से खेत में बैठते नहीं हैं।
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a दोस्तों year यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए ब्लॉग में। धन्यवाद।